आज मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरे देश में सनातनीय परिवारों में ऐसा कोई घर न हो जिस घर में भगवान सूर्य को अर्घ्य न दिया जाता हो। नारी के गर्भ में संतान है, सूर्य का दर्शन करती है, सूर्य को वंदन करती है, सूर्य को प्रणाम करती है, उसके पेट से गूंगे और बहरे बच्चों का जन्म नहीं हो सकता, अपांग संतान का जन्म नहीं हो सकता। ये भगवान सूर्य की देन है। गर्भ में हो संतान, थोड़ा भले वो 5 मिनट बैठे, भगवान सूर्य की किरणों के सन्मुख आकर के बैठे। भगवान सूर्य नारायण की इतनी बड़ी महिमा है। एक दिन मैंने बोला है, आप कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, बहुतों ने मेरी बात को, निवेदन को माना भी होगा। मैंने यह कहा था कि बच्चे जैसे स्कूल जाएं तो एक तांबे के लोटे में जल भरकर बच्चों के हाथ में दीजिए और अपने हाथों से सूर्य भगवान को अब अर्घ दिलवाइए। हम लोग रोज छत पर चढ़ के देते हैं। आश्रम का, गुरुकुल का एक भी कोई बच्चा नहीं है जो भगवान सूर्य को वंदन न करे। क्यों? हम लोगों तो गुरुकुल में सूर्य उपस्थान ये सब बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। किताबें पढ़कर आदमी कितना पढ़ सकता है, कितना याद कर लेगा, कितना रट लेगा। हर चीज की तो शायद कोई सीमा भी होती होगी। कोई चीज जहां रखी जाए तो उस पात्र का भी कोई साइज होता होगा। आज कथा को लगभग 5.5 महीना पूरा हो रहा है और हर 10 दिन में एक आप नए पुराण की कथा सुन रहे हैं। ये पढ़ करके, रट करके कितना इकट्ठा किया जाता। और सत्य यही है, मेरा निवेदन मान लीजिएगा। आज हर 10 दिन में आप एक नया पुराण आप सुनते हैं। यह व्यक्ति जीवन में एक भी दिन नहीं चूका जिस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य न दिया हो, क्योंकि भगवान सूर्य बुद्धि के देवता। अपना नाम आप आज बता के चले जाना हमें, और 10 साल के बाद भी हमें आकर के पूछना, महाराज जी हमारा नाम। हम तो नाम लेके ही आपको बोलेंगे, नाम लेके ही पुकारेंगे। सूर्य भगवान को अर्घ और उसकी महिमा और उसकी विशेषता और अपनी याददाश्त के ऊपर उसके फर्क का मैंने खुद अनुभव किया है, तो मुझे कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो एक ये भी बात मान लो, क्या अपने बच्चों के हाथों से सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाओ। बेटी लक्ष्मीबाई बन जाएगी और बेटा आपका स्वामी विवेकानंद बन जाएगा। विवेकानंद जी महाराज नित्य अर्घ देते थे। हनुमान जी का छोटा बाल रूप है, उस अंजनी माँ को देखिए, हम हनुमत कथा में बताते हैं, उस अंजनी माता को देखिए जो ताम्र पात्र में जल भर के दे देती है, उसमें लाल फूल डालती है अपने हाथों से, दूर्वा डालती है, सफेद तिल डालती है। माँ अंजनी, ये अर्घ की प्रक्रिया तो हमने माँ अंजनी से ही सीखी है। माँ अंजनी वो लोटा भरकर हनुमान जी के हाथ में देती है और कहते हैं बेटा सूर्य नारायण है, सूर्य ईश्वर हैं, जिनको अपने इष्ट से मिलना हो तो ये आराम से पहुंचा देते हैं, बेटा इनको अर्घ दीजिए। और हनुमान जी सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अर्घ ही नहीं देते, आखिर में वो सूर्य नारायण को अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्म पुराण में तो बड़ी लंबी कथा थी, आप 3 दिन तक सुनते रहे उस कथा को। तो नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। ये महात्मा मार्कंडेय ऐसा ही करते हैं। माँ सुमित्रा बहुत अच्छी है, माताएं अच्छी होती हैं। पिता का असर कुछ और होता है संतान के ऊपर, पिता बच्चे को विद्वान बना देता है, ये पिता की देन है। लेकिन माँ तो बच्चे को चरित्रवान बना देती है। बच्चे ऊट पटांग गए, मन मुताबिक शादी शुदियां, भ्रष्ट पतित हो गए। इसमें सबसे बड़ा जो गहरा दोष है वो माँ का है। माँ की देख रेख में बच्चे चरित्रवान होते हैं। मैंने पूर्व में भी ये बात बोली, एक बार फिर बोलूंगा। रावण का पिता बहुत बढ़िया था, इसलिए इस धरती का बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, लेकिन रावण की माँ ठीक नहीं थी, इसलिए रावण के पास चरित्र नहीं था। इस धरती की जो माता हैं, उन्होंने अपनी औलाद को, अपनी संतान को चरित्रवान बनाया। इस धरती के जो पुरुष हैं, उन्होंने अपनी संतान को विद्वान बनाया। ये सब लोग अपना अपना काम संभाल लें तो भरे कलयुग में तो सतयुग नाचेगा। पूर्व में भी मैंने निवेदन किया, आप मेरी किसी बात का बुरा ना माने। आप मोबाइल को टाइम दें, लेकिन आप 24 घंटे में से 12.5 घंटा मोबाइल पर ही चिपके रहें, वो तो ठीक नहीं है। मिनट मिनट में व्हाट्सएप, मिनट मिनट में फेसबुक। थोड़ा बच्चों का भी ख्याल रखिए, देखिए उन्हें, इनको आपकी जरूरत है। आप इन्हें समय देंगे तो वृद्धावस्था में ये आपको समय दे देंगे। आपके पास टाइम नहीं है
काम कुछ है नहीं और विजी इतने हैं, व्यस्तता इतनी है। आप कहोगे आपको क्या पता है? मुझे पता है, मैंने आपके घरों में देखा है, 4 बाई आती हैं आपके घर में, उतना काम नहीं है जितना का जिसका उतना प्रचार होता है। बहुतों को तो दीदियों को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, तो बस आपकी बड़ाई करता रहूं, वही आप सुनना चाहेंगे। हैं? मैं आपका मोबाइल का टाइम भी जो वेस्टेज जाता है उसको भी कम कराना चाहता हूँ। एक बात और निवेदन करूंगा, जो तुम मिनट मिनट में 5-5 10-10 मिनट बाद अपने पीयर फोन करती हैं, कभी माँ को फोन 5-5 10-10 मिनट, माँ बाबूजी कैसे हैं, फिर आटा लगा के पूछेगी माँ बाबूजी कैसे हैं, फिर दाल में छौंक लगा के पूछेगी। जब से जियो का नेटवर्क आया है तब से तो कमाल ही हो गया। और याद रखिएगा, जो मेरी बहनें अपने पियर को ज्यादा, मेरी बात मुस्कुरा के ना निकल देना, जो बहनें ससुराल में पहुंचकर अपने मायके को ज्यादा याद करेंगी वो ससुराल में आनंद के साथ रह ही नहीं सकती। आखिर में तुम्हें जरूरत इस घर से पड़ेगी। वो सासू माँ का घर नहीं है, वो घर अब तुम्हारा है, तुम उसकी गृह लक्ष्मी हो, उसको अपना मानो। इन बच्चों का उत्कर्ष करो, इनको प्रोग्रेस करो। मैं आपसे लड़ूंगा यदि आपके बच्चे सूर्य अर्घ नहीं देते तो। उस माता को देखिए जो स्वामी विवेकानंद के हाथ में लोटा भर के दे देती थी। उस माँ जीजाबाई को देखिए जो अपने पुत्र शिवा के हाथ में अर्घ के लिए जल का लोटा दे देती थी। ऊपर आकाश नीचे धरती रहे तब तक इन महान भावों के नाम कभी समाप्त नहीं हो सकते। अपने बच्चों को देवता तक बनाने में यदि किसी सक्षमता है तो एक नारी के पास में है। अपने बेटे को यदि जिसने हनुमान बनाया वो माँ अंजनी थी। वो पिता केसरी नहीं था, वो माँ अंजनी थी जिसने अपने पुत्र को हनुमान बनाया। जिसने अपने पुत्र शिवा को छत्रपति शिवाजी बनाया वो माँ जीजाबाई थी, वो माँ जीजाबाई। हो सकता है आप छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम जानते भी ना हो, लेकिन उस माँ का नाम आप जानते हैं, वो माँ जीजाबाई थी। आप अपने बच्चों को क्या बना पाएंगे ये आपकी मुट्ठी में है, ये आपके पास में है। इसलिए तो कहा जाता है माँ बच्चे के लिए एक तकदीर है, माँ बच्चे के लिए एक भाग्य है। इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं इस धरती की जो सबसे बड़ी गुरु है वो एक माँ है, वो माँ है। ये पूरा चैप्टर मार्कंडेय की माँ की बड़ाई करता है। चलो आज की कथा को यहीं विराम। आप सबको प्रणाम।